एवन न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेगर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2023 में जो विधानसभा इलेक्शन होना है, उस चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है। अब सभी पार्टियां अपने अपने नए वादे, नए दावों के साथ आपके सामने वोट मांगने आएंगी। तो आपसे जुड़े हर सवाल को लेकर हम सभी पार्टी के उम्मीदवारों और उनसे जुड़े नेताओं से कोशिश कर रहे हैं कि आपके सभी मुद्दे और सभी सवालों को उनके सामने रखें और उसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ एसडीपीआई के ज़िला अध्यक्ष अताउल्ला द्राक्षी साहब मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं एसडीपीआई के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जिन्होंने बड़े ही कड़ी मेहनत से और एक एक्टिव पॉलिटिक्स करके कई मुद्दों को आज सड़कों पर ले आ रहे हैं, जिसमें अहम मुद्दा उन्होंने जो पिछले दिनों जो एक नकाब को लेकर, यानी एक हमारे बुरखे को लेकर जिस तरह से संघर्ष चला हुआ था, उस संघर्ष को उन्होंने सड़कों तक लाया, कोर्ट तक ले गए और इसमें क्या हुआ आप सब जानते हैं। और उसी तरह से जो कोरोना जैसे कठिन दौर में एक बहुत ही इन्होंने एक इंसानियत का मिसाल पेश करते हुए, जहाँ पर एक खुद अपने जो माँ बाप की लाश को छूना तक लोग गवारा नहीं कर रहे थे, इस नफसा नफसी के दौर में इन्होंने औरतों की एक अलग टीम और मर्दों के लिए एक अलग टीम बनाकर वहाँ पर इतने खिदमात अंजाम दिए हैं कि उनका कफन दफन से लेकर उनकी तमाम आखिरी रसूमात और बिला किसी मज़हब व मिलत के भेदभाव के, यानी हिंदू भाई और मुस्लिम भाई किसी का भेदभाव न करते हुए उनके मज़हब के मुताबिक उनके आखिरी रसूमात करके इन्होंने एक इंसानियत की बेहतरीन मिसाल भी पेश की है, जिसे खूब सराहा भी गया है और कई हमारे राज्य मीडिया के अंदर भी दिखाया भी गया है। तो आइए आज हम एसडीपीआई के ज़िला अध्यक्ष अताउल्ला द्राक्षी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अताउल्ला द्राक्षी साहब, आपका एवन न्यूज़ चैनल में पुरखुलूस स्वागत है। जी शुक्रिया सर। तो सबसे पहले हमारा आपसे सवाल है कि जो 2023 का इलेक्शन है, इसमें आप सिर्फ इलेक्शन लड़ना है इसलिए लड़ रहे हैं या जीतने के लिए लड़ रहे हैं? देखिए सर, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा कि हम इलेक्शन लड़ें, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं है, बल्कि इक़्तिदार में आना, पावर में आना और जीत हासिल करना है। बेशक जो पिछले दिनों जो इलेक्शन हुआ, यानी जो हम मिनी इलेक्शन कह सकते हैं, जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, तो आपने तो 35 वार्डों में तो अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, लेकिन जहाँ पर भी उतारे तो वहाँ पर जनता ने आपको वोट नहीं दिया, आप एक भी जो सीट चुनकर नहीं ला सके, तो एक तरह से कह सकेंगे कि आपको जनता ने एक नकार दिया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसे अगर देखेंगे तो जनता ने नकारा नहीं बोल सकते, बल्कि आप जानते हैं आजकल पॉलिटिक्स क्या है। इन हालात में ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें वार्ड नंबर 19 और 20 से हम लोग कंटेस्ट किए थे, 20 में 300 से ज़्यादा हमें वोट मिले। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना कुछ भी ज़ाती मफाद को दरकिनार रखते हुए एक डेवलपमेंट के नाम पर और हमारे पार्टी के कैंडिडेट पर एक पूरा भरोसे के साथ जो है वोट देने वाले लोग हैं। जैसा तो आप बिल्कुल ये बात जानते हैं कि आजकल इलेक्शन जो है सिर्फ पैसों के दम पर लड़ा जाता है, लेकिन हमने किसी वोटर को भी एक सिंगल रुपया तक हम लोगों ने वोट के लिए नहीं दिया। और साथ ही साथ हमारे साथ जो अपोजिट पार्टियां थे, कई लोगों ने वहाँ पर जो है हज़ारों रुपये जो है वोट के लिए बांटे, लेकिन ये जो जाति मफाद ना रखते हुए जो हमारे लिए आंकड़ा 300 से ज़्यादा है, वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। सर, ज़िले में कुल 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। इन 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में आप कुल कितने अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं? अभी तक तो हमारे पार्टी के हाईकमांड के साथ मशवरे के तहत जो है 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में कंटेस्ट करने का तय पाया है, जहाँ पे मुद्देबाल एक आता है, सिंदगी और बीजापुर सिटी। और सर, ये अब बीजापुर शहर के लिए, सिटी के लिए आपने किस उम्मीदवार को आप तक यानी
भेजने का एक जी, अब तक हमने कैंडिडेट कौन होगा ये तय नहीं किया है, क्योंकि वैसे तो हमारे पास प्रपोजल्स हैं, 2-4 सिटी से, बीजापुर सिटी से भी हैं, लेकिन उस पर चर्चा होगा, डिस्कशन होगा, और हमारे पार्टी के जो स्ट्रक्चर में काम करने के लिए तैयार है वैसे लोगों को हम इंशाल्लाह टिकट देंगे। सर, हर पार्टी का कुछ ना कुछ एक क्राइटेरिया होता है कि हमारा उम्मीदवार इस तरह से हो, तो आप किन पॉइंट्स पर एक उम्मीदवार को चुन रहे हैं? सर, हमारे पार्टी का उम्मीदवार चुनने का सबसे बड़ा जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ एक फर्स्ट करप्शन, नॉन करप्ट हो, नॉन करप्ट, दूसरा जो है और कम्युनल माइंड ना हो। ये दो चीज़ों पर हम लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि एक करप्ट पर्सन अगर आपकी पार्टी में है या फिर अगर कॉरपोरेशन से चुन के आया हो, कॉरपोरेटर हो या एमएलए हो, अगर वो करप्ट है तो वो कभी अवाम की खिदमत सही तरीके से नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर कम्युनल माइंड भी है तो भी वो अवाम को जो है एक दोहरी नज़रिया से देखेगा। ये दोनों चीज़ों को जो है हम लोग अवॉइड करते हुए जो है अपने कैंडिडेट को चुनते हैं। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप जो एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपका जो कैडर है, आपके जो भी कार्यकर्ता हैं, एक दिखाई जो देता है आम लोगों को कि आप एक मुसलमानों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो जो हिंदू लोग हैं तो हिंदू आपको वोट क्यों दें? जी, बिल्कुल, बहुत सही सवाल किया आपने। अक्सर लोगों के जहन में ये बात बहुत है। एक्चुअल जो दिखाई देता है, जैसा आप बोल रहे हैं, जो दिखाई देता है कि आप मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं, ये दिखाई नहीं देता सर, बल्कि गोदी मीडिया इस किस्म का प्रोपेगेंडा करके दिखाती है लोगों को कि वो एक एसडीपीआई पार्टी जो है एक मुस्लिम पार्टी है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी में मेरे एक सोच है, लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपनी एक सियासी सोच बनाएं। अपनी सियासी सोच के तहत आप लोग जो है सोचें, अपनी सियासी सोच के तहत जो है आप लोग काम करें, ना कि ये गोदी मीडिया के इस टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स पर आप भरोसा करें। अब अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे पार्टी में नॉन मुस्लिम बहुत से लोग हैं, 300 से ज़्यादा हमारे इलेक्टेड पर्सन है, उसमें 30% अबाउ नॉन मुस्लिम है। और पार्टी के जिम्मेदारान में हमारे नेशनल में जो है अल्फस को फ्रेंसो बोल के नेशनल लीडर हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं, वो मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन है वो। और जो स्टेट में स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं भास्कर प्रसाद साहब, वो भी दलित समाज से आते हैं। और उसके बाद जो है हमारे यमुनप्पा गुन्नाड़ स्टेट लीडर हैं बागलकोट डिस्ट्रिक्ट से, वो भी दलित समाज से आते हैं। उसके बाद चित्रदुर्ग के जो है प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम जो है श्रीनिवास बाड़ीकाई, वो भी दलित समाज से हैं। तो इस कदर जो है हम लोगों ने सारे कम्युनिटी के लोगों से हाथ मिलाकर अपनी पार्टी का काम को है चला रहे हैं। और साथ ही साथ आप जो पूछ रहे हैं कि वोट क्यों दें, तो इसका भी मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि हम सिर्फ मुस्लिम मुद्दे नहीं उठाते, बल्कि नॉन मुस्लिम जो हमारे भाई हैं, जो हिंदू भाई हैं, उनके मुद्दों पर भी हम हमेशा प्रोटेस्ट और बात करते हैं। लेकिन बस फर्क इतना है कि मीडिया हमारे मुस्लिम मुद्दों को एक इशू बनाकर बताती है, जो नॉन मुस्लिम भाइयों के मुद्दों पर हम लोगों ने बात किया वो मीडिया उसे हाईलाइट नहीं करती है। जैसे कि आपको मैं मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूँ, मंगलूर में दिनेश कन्नेडी नाम का एक व्यक्ति का कत्ल हुआ, आपने सुना होगा, बहुत चर्चे में था। उसके लिहाज से उस इंसान को मर्डर, बजरंग दल के लोगों ने मर्डर किया उसका, उस पर केस तक भी दर्ज नहीं हो रहा था। उस पर हमने प्रेशर डाला, प्रोटेस्ट किया, और साथ ही साथ उसके परिवार को परिहार दिलाने का हम लोगों ने काम किया। उसमें 8 एकड़ जमीन गवर्नमेंट की तरफ से दिलाई गई, गवर्नमेंट की तरफ से दी गई, जिस पर प्रेशर हमने डाला, और साथ ही साथ 25 लाख तक का उसे मुआवजा भी दिया गया। उसके बाद हमारे जो चामराजनगर में एक ऑक्सीजन, कोविड के दरमियान एक ऑक्सीजन का जो है ख़त्म हो गया, हॉस्पिटल में 32 लोगों की जाने गई, उसमें एक सिंगल पर्सन भी मुस्लिम नहीं था। वो मुद्दे पर भी हमने आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट किया, और इवन यहाँ तक कि उन लोगों को कोविड से डेथ हुई बोल के सर्टिफिकेट तक नहीं दे रहे थे, कोविड से डेथ हुई बोल के उसमें इंक्लूड करके सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे, डेथ सर्टिफिकेट उनको। उसके लिए भी हमने लड़ा, डेथ सर्टिफिकेट दिलाए, और उनको 50-50 लाख परिहार दिलाने का हमने कोशिश की। उसमें कुछ आकर भी है, पूरा मुकम्मल तरीके से 50 लाख भी पहुंचा नहीं है, कुछ आकर है, कुछ आने वाला है। तो ऐसे बहुत से मिसालें हैं। और बीजापुर में अगर हम लेंगे तो दानामा के रेप केस में हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो है प्रोटेस्ट किया, हिस्सा लिया। उसमें अभी तक हमारे लीडरों पर अब भी केसेस चल रहे हैं आज भी। तो ये ऐसे बहुत से मिसालें हैं जो हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि नॉन मुस्लिम लोगों का हम लोग वोट किस लिए लें, क्योंकि हम लोग इंसाफ के लिए लड़ते हैं, मजलूम के साथ खड़े होकर जालिम के खिलाफ हम लोग हमेशा लड़ते आए हैं। सर, अब हम बीजापुर सिटी की बात करते हैं। जिस तरह से 2018 में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें देखने को मिला था कि जो अहम मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के 2 उम्मीदवार थे, उनके दरमियान हुआ था और बीजेपी की जीत हुई थी। अगर आप इन हालात में इलेक्शन खड़े होंगे और चंद वोट लेंगे, चंद हज़ार वोट लेंगे, तो इससे क्या जो मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा हो रहा है कांग्रेस से, उसको कोई नुकसान नहीं होगा? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, हमारा इलेक्शन कंटेस्ट करने का मकसद किसी मुस्लिम उम्मीदवार को
नुकसान पहुंचाना या फिर किसी पार्टी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद है कि आज के अवाम को उसका सही से हक मिल सके, जिसके लिए हमें मैदान में उतरना ज़रूरी है। जैसा ने आपने जिक्र किया 2018 का, 2018 में भी हमारे पार्टी ने एक कॉम्प्रोमाइज़ किया था इस चीज़ को लेकर के। इस बार अगर हम लोग मैदान में उतरेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को धक्का हो, जिसकी वजह से जो है मुस्लिम बहुत से जो है सीट को नुकसान पहुंचेगा बोल के, ये बड़े कुछ लीडरों के तहत जो है ये काम को हम लोगों ने डिसाइड करके बहुत कम जगह पर हमने कंटेस्ट किया था, 2 या 3 जगह पर हमने कंटेस्ट किया था। फिर उसके बाद इसका रिजल्ट क्या हुआ, कांग्रेस मुकम्मल तरीके से हुकूमत में तो आ नहीं सकी, लेकिन जब जेडीएस के साथ में अलायंस करके जब हुकूमत बनाया इन लोगों ने, तो कांग्रेस के 17 एमएलए जो है बीजेपी को सोल हो गए, बीजेपी को बिक गए। तो इसका क्या मतलब है, ये डायरेक्ट जो है हमारा वोट मुस्लिम कम्युनिटी का हो या दलित कम्युनिटी का हो, जो कांग्रेस को वोट डाल रहा है वो डायरेक्ट जो है बीजेपी के खाते में चला जा रहा है। तो आज तो इस कदर जो है बीजेपी हुकूमत जो है इक़्तिदार में आ चुकी है, ये देखने को मिल रहा है। अगर हम दोबारा फिर कॉम्प्रोमाइज़ यही कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में लोग अपने हक के लिए बात भी तक तो यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा मकसद यही है कि हम इलेक्शन कंटेस्ट करें और लोगों को जो है उनका हक दिलाएं, और अवाम के लिए जो है हम लोग काम करना हमारा मकसद है, अवाम के लिए काम करेंगे। नहीं सर, ऐसे क्या वजूहात हैं जो आप, मतलब आपका जो अहम मुकाबला कांग्रेस से है या बीजेपी से है, ऐसे क्या वजूहात हैं, किस पार्टी को आप सामने रख के उससे मुकाबला कर रहे हैं? देखिए, मुकाबला किसी पार्टी से नहीं है, मुकाबला हमारा ये करप्शन से है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये कम्युनलिज्म जो ये लोग इक़्तिदार में आने के बाद चला रहे हैं, ये इससे है। क्योंकि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस हालात अभी जो बीजेपी की 40% कमीशन की जो है हुकूमत आजकल हमारे देश पर राज कर रही है। यहाँ तक कि हमारे कंस्ट्रक्शन के जो है एक अध्यक्ष कंपैया नामी, जिन्होंने एक इसके सिलसिले में प्रधानमंत्री साहब को एक लेटर तक लिखा कि 40% कमीशन जो है यहाँ पर मांगा जा रहा है, तो इस तरीके से किसी भी कंस्ट्रक्शन को सही तरीके से नहीं अंजाम होगा, बल्कि अब तक भी नरेंद्र मोदी साहब का उस पर जवाब नहीं है। तो इसका मतलब सभी मिली भगत है, सभी लोगों की जो है इसमें इन्वॉल्व है। और जो जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, ये एक सिक्के का दूसरा पहलू है, ये बीजेपी का एक दूसरा रूप है। इससे इनका भी बहुत सारा करप्शन के अंदर जो है इनके मामलात रह चुके हैं। और हमारे जो है प्रधानमंत्री साहब जो है अब तक भी करप्शन के ताल्लुक से कुछ भी बोले नहीं है। यहाँ तक के लास्ट टाइम एक कॉन्ट्रैक्टर ने खुदकुशी तक की इस मामले को लेकर, तो अब तक भी इस पर कुछ इन्होंने जबान नहीं चलाई। तो इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि ये लोग जो है टोटल मुकम्मल जो है करप्शन में इन्वॉल्व हो चुके हैं, और इसका सीधा सीधा असर जो है अवाम पर पड़ने वाला है। सर मान लीजिए इस मरतबा आपकी जीत हो जाती है, अवाम आपके फेवर में वोट कर देगी, तो आप किन मुद्दों को लेकर, मतलब कौन से मुद्दों पर आप काम करेंगे? जी, हमारा पार्टी का सबसे पहला मकसद ही यही है कि इस देश में जो है भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी। हमारे पार्टी का नारा भी यही है कि भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी। अवाम जिस कदर आज बेरोज़गार है, जिस कदर हुकूमत के इस फैसिस्ट जो तंजीमें हैं वो उनकी वजह से जो जिस कदर खौफ में है, ये चीज़ों से हम लोगों को आज़ादी दिलाना है। और साथ ही साथ जो काम एक पार्टी अवाम के लिए करना है, अवाम के हक में करना है, अवाम के हित में करना है, वो हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। अगर इक़्तिदार में आएंगे तो मुकम्मल अवाम के हक में हम लोग काम करेंगे। जैसा कि आपने शुरुआत में इस बात का जिक्र भी किया कि कोविड में हम लोगों ने जो है अपनी जानों की फ़िक्र किए बगैर, अपनी खुद की जानों की फ़िक्र किए बगैर, इस बीजापुर शहर की अगर मैं बात करूँगा तो 39 फर्स्ट कोविड के सीज़न में, कोविड-19 में जो है 30 और दूसरे में 39 लोगों को जो है हम लोगों ने दफन भी किया। इसमें ना हमने हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, जिसका अंतिम संस्कार करना है उसका अंतिम संस्कार किया। यहाँ तक कि इवन कोई पार्टी का लीडर मैदान में हमें कहीं नजर नहीं आया। अगर आप कोई भी दावा करता है इस बात का तो आप हमारे सामने लाइए, क्योंकि उस वक्त बीजापुर में अगर मौजूद थे, हमारे पार्टी के एड्रेस थे, हमारे पार्टी के लोग थे। हाँ, उसके अलावा बेबाकी से अगर कोई काम कर रहा था पार्टी के थ्रू नहीं, एक अपनी इंसानियत के नाते के थ्रू जो काम कर रहे थे, वो बेबाकी से एक बीजापुर के एक जानी मानी हस्ती शकील सुतार साहब जो सिलेंडर के हमारे जो ऑक्सीजन के ताल्लुक से काम कर रहे थे, उसके बाद जो है हमारे रफीक काने साहब, ये पार्टी से नहीं बल्कि अपनी तरफ से एक खिदमत अंजाम दे रहे थे। इनके अलावा अगर मैदान में कोई मिल रहा था तो सिर्फ और सिर्फ एसडीपीआई का कैडर था। पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना, हॉस्पिटल से उनका अगर कुछ इंतकाल होता है तो उनकी दफन करना। इवन यहाँ तक कि हम लोगों ने 2-2 महीने तक सर, 2-2 महीने तक अपने बच्चों को तक अपने गोद में लेके उनके बोसा तक नहीं दिया, इससे तक हम लोगों ने महरूम रहे, ये अवाम की खिदमत के लिए। उसके बाद मामला आया हिजाब का। हिजाब के मामलों में हम लोगों ने लड़ा। क्यों? हिजाब के मामले जो मुस्लिम बच्चियां हैं, इन्हें जो हुकूमत की जानिब से जिस कदर बेपर्दा कर रहे थे, क्या उसमें उन बच्चों के हुकूक के ताल्लुक से लड़ने के लिए कांग्रेस को ज़रूरत नहीं थी क्या?
क्यों वो मुस्लिम, वो उन बच्चियों के पेरेंट्स के वोट वो लेकर इख्तिदार में नहीं आए क्या? ये सारी चीजें हैं जिसमें हमने हमेशा हमारी पार्टी ने इन्वॉल्व होकर काम किया है। और कोविड का मामला तो ऐसा मामला था जहां पर अपनी जानों की, माल की, सारी चीजों की हम लोगों ने फिक्र ना करते हुए हम लोगों ने अपनी खिदमत को अंजाम दिया इस अवाम में। और इसमें यहाँ तक भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मुकम्मल 13 लोग इस ऑल ओवर कर्नाटका में 13 नौजवान हमारे पार्टी के कैडर्स को जान तक गंवानी पड़ी। कोई पार्टी का माई का लाल आज मैदान में उतरकर अपनी जान की बाजी अवाम के लिए नहीं लगा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ एसडीपीआई है। और एसडीपीआई आज एक ऐसा विकल्प है, एक अल्टरनेट ऐसा सोल्यूशन है जिसके तहत इस देश का कुछ सुधार हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास करप्शन नहीं है, हमारे पास ना तो जातिवाद है और ना तो कोई कम्युनल इशू पर हम लोग जो है इस मुद्दे को हम लोग चलाते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक इंसानियत के नाते और अपना हकूक, अवाम का जो हुकूक है, अवाम का जो हक है, उसको अदा करते हुए जो है हम लोग इख्तिदार में आने की कोशिश में है। बस सर, आखिर में बीजापुर की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं बीजापुर की जनता से इस बात को कहना चाहता हूं कि आप अपनी एक सियासी हिकमत अमली अपनाएं। आप अपना सियासी जो है क़यादत खुद चुनें। आप अपनी एक सियासी पार्टी खुद तैयार करें, ना कि किसी और पार्टी पर निर्भर होकर आप अपनी जिंदगियों को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को आप दांव पर न लगाएं। और खास तौर से जो लोग आपके वोट को नोट के जरिए खरीदना चाहते हैं, इन्हें तो आप दूर ही रखें और अपना जो है वोट का सही इस्तेमाल करें और एक सही पार्टी को, एसडीपीआई को आप एक बार मौका दें। हमें खिदमत इख्तिदार में ना होने के बावजूद भी हम लोगों ने अवाम के लिए हमेशा खिदमत की है। इख्तिदार में आने के बाद भी जो है हम लोग इंशाल्लाह बढ़ चढ़ कर इसमें हम हिस्सा लेंगे और काम करेंगे। सर, आपने बड़े ही बेबाकी से हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखा व्यूवर्स, जिस तरह से हमारे हर सवाल का बड़े ही बेबाकी से एसडीपीआई के ज़िला अध्यक्ष अताउल्लाह द्राक्षी साहब ने दिया है, तो हम इसी तरह आपको हर पार्टी के उम्मीदवार या उससे जुड़े नेताओं से, आपसे जुड़े हर सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते रहेंगे। तो और खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़ चैनल, द फेस ऑफ ट्रस्ट।